नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं खड़ी हूं ओखला और ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। कल जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई और अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है अमानतुल्लाह खान को कि किस तरीके से कल मदनपुर खादर में जो एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम कल एमसीडी की तरफ से किया जा रहा था। उसी समय पर यहीं के विधायक यानी कि ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और वो पहुंचे थे बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए। और जिस समय पर जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था अमानतुल्लाह खान को और अब एफआईआर दर्ज करने के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया है। बात अगर हम एफआईआर की करें तो एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान की तरफ से ये एफआईआर 4 दिन पहले ही दर्ज कराई गई थी कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो हर जगह पर पहुंच रहे थे जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, तो इसी के चलते एमसीडी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और तिहाड़ जेल भेजा गया है अमानतुल्लाह खान को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो कल इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने आया था, जिसमें संजय सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे लफंगों की पार्टी है और वो गरीबों के घर तोड़ने की बात का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के हर गरीब के साथ खड़ी हुई है अगर कार्रवाई करनी है तो। और इसी पर बयान सामने आया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जिसमें मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमने इस पूरे प्रकरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी भेजी है। पर वहीं पर हम बता दें कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है दिल्ली की एमसीडी की तरफ से, एमसीडी लगातार यही बात कह रही है कि जहां पर भी अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा। एमसीडी उस पर कार्यक्रम कर रही है और वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये बातें कही गई हैं कि एक्शन लिया जाएगा उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि इस विरोध को जो कि बुलडोजर के खिलाफ विरोध करेंगे, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आखिरकार अतिक्रमण से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इसको लेकर जो विरोध दर्ज करा रहे हैं। बार बार भी कहा जा रहा है कि कभी ये कहा जाता है कि सिर्फ तुष्टीकरण को देखकर राजनीति की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि ये जो प्रकरण है यानी कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ अतिक्रमण के ऊपर की जा रही है। बात अगर हम यहाँ के विधायक के बारे में बात करें कि अमानतुल्लाह खान, आप देख सकते हैं कि ये पूरी लेन जो है वो ओखला की है और ओखला के अंडर काफ़ी एरिया आते हैं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जामिया नगर में आपका स्वागत है अमानतुल्लाह खान विधायक ओखला, और वहीं पर तस्वीर लगी हुई है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ जिस तरीके से कार्रवाई अगर हम एसडीएमसी की करें तो एसडीएमसी ने कई लिस्ट बनाई है, ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है जिसमें ओखला की कई जगह शामिल हैं, चाहे फिर हम जामिया नगर की बात करें, शाहीन बाग की बात करें या फिर कल जिस जगह पर कार्रवाई हुई है मदनपुर खादर, वो भी ओखला के अंडर ही आता है, अमानतुल्लाह खान के अंडर ही आता है। और इसीलिए वो कार्रवाई करने यानी कि धरना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद एक्शन लिया गया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। आपको बता दें कि आज अगर अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया है तो अमानतुल्लाह खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है अमानतुल्लाह खान की बीवी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मेरे शौहर को कल दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई है, अभी 4 से 5 घंटों के बीच में कोई भी अपडेट मेरे शौहर की तरफ से नहीं आई है, मुझे डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए और वहीं मेरे पति की जान को खतरा है। ये ट्वीट किया गया है अमानतुल्लाह खान की बीवी की तरफ से, उनके ट्विटर पर ये बयान डाला गया है। वहीं आपको बता दें कि कल जब गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की तरफ से अमानतुल्लाह खान की गई थी तो उस समय पर भी एक पोस्ट की गई थी अमानतुल्लाह खान के ट्विटर पर और ये कहा गया था कि हम गरीब के टूटने वाले घर पर यानी कि दिल्ली में जो गरीब हैं हम उनके साथ खड़े हैं। बस सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि दिल्ली में जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, ना ही तो वो गरीब का नाम लिया गया है, ना ही तो हिंदू मुसलमान का नाम लिया गया है, सिर्फ कहा गया है, दिल्ली एमसीडी कह रही है कि हमारा ध्यान अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
हमारी तरफ से और हम सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बार बार पर इस बात को कहती है कि हाँ गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले और गरीबों का राग अलापने वाले अरविंद केजरीवाल या उनकी तमाम पार्टी के नेता या दिल्ली के डिप्टी सीएम ये बात कहना भूल गए कि जिस समय पर दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई, जहां पुरी से लेकर गुप्ता यानी कि बड़ी बड़ी जो कोठियां थी वहां पर भी एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, और जो रिहायशी इलाका था यानी कि बड़ी बड़ी जो कोठियां थी वहां पर जब एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और उन घरों को तोड़ा गया, उन घरों की अवैध दीवारों को तोड़ा गया, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए पहुंचे थे और कहा जा रहा था आखिरकार दीवार क्यों तोड़ी गई है और दीवार के बीच में जो पेड़ आ रहा है उसको क्यों तोड़ा गया है। यानी कि जहां पर भी कार्रवाई बुलडोजर की तरफ से की गई है उसको लेकर हमेशा ही सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठा है, और यह दिखाता है कि आखिरकार दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को लेकर कितना समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। और यही बड़ा कारण है कि हमेशा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए हर जगह पर आ जाते हैं जहां पर भी कार्रवाई दिल्ली में की जाती है। दिल्ली एमसीडी के द्वारा अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाता है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो नजर आते हैं। आपको बता दें कि कल इस पूरे मामले को लेकर कि जहां एक तरफ अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की गई, तो वहीं सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कि इस तरीके से कार्रवाई ना की जाए, और करनी ही है तो बीजेपी के नेताओं के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करी जाए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अतिक्रमण को बचाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यही वो आम आदमी पार्टी है और यही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहले चलना चाहिए बुलडोजर। यानी कि अतिक्रमण से इस तरीके से लगाव है आम आदमी पार्टी का कि हर बार उसे बचाने का प्रयास किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वहीं हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी एमसीडी ने एक निरीक्षण किया, एक सर्वे कराया, जिसमें ये बात भी निकल कर सामने आई थी, जिसमें एमसीडी बार बार पर इन चीज़ों पर भी जोर दे रही थी। और एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा रोहिंग्या कहीं पर बसे हुए हैं तो वो है जामिया नगर और शाहीन बाग। ये बाकायदा रिपोर्ट में कहा गया था दिल्ली एमसीडी की, जो कि एक सर्वे के बाद रिपोर्ट सामने आई थी। और एमसीडी ने कहा था कि ये जो अवैध कार्रवाई यानी कि अवैध तरीके से यहाँ रोहिंग्या बसे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी दिल्ली एमसीडी। और उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाने का काम दिल्ली में किया है। पर वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो वीडियोस हैं आज वो हमारे सामने आ रही हैं कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमें मदद की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी बड़े पैसे दिए हैं इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, वो भी यहीं पर ओखला की साइड में बसे हुए हैं और यहीं के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। खैर देखना अहम ये भी होगा कि अभी अगर अमानतुल्लाह खान को अभी तिहाड़ जेल भेजा गया है, कार्रवाई आखिरकार कहां तक पहुंचेगी, आगे की क्या एक्शन लेती है दिल्ली पुलिस, आगे क्या क्या किया जाता है इस पूरे प्रकरण में, किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कितने और बयान सामने आएंगे इस पूरे मामले को लेकर कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, डिटेन किया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि अमानतुल्लाह खान ही नहीं बल्कि उनके साथ 8 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन लोगों की तरफ से कल दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। यानी कि एक तरफ विरोध किया जा रहा था बुलडोजर का और वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे इन्हीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की थी और उन 8 लोगों की भी गिरफ्तारी की थी जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। यानी कि ये पत्थरबाजी की घटना पहली बार सामने
नहीं आई हैं। इसी तरीके की चीज़ें हमने देखी थी दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहां पर अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई थी और उसके बाद अगर जो पुलिस थी वो लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी, सोनू चिकना जैसे लोगों की गिरफ्तारी करने पहुंची थी कि किस तरीके से 16 अप्रैल को जो हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में दंगे हुए, उसमें कितना बड़ा आरोपी ये सोनू चिकना था। उसके बाद तमाम ऐसे कार्यकर्ता भी पाए गए जिनका लिंक आम आदमी पार्टी से था और अगर उनकी गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी पहुंची थी तो उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी बच्चे और महिलाएं और पुरुषों की तरफ से। अगर इन सभी चीज़ों को लेकर एक्शन लिया जाता है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक बयानबाजी करते हैं और इसी को लेकर आज देश भर की जो जनता है वो इसको लेकर सवाल उठा रही है कि आखिरकार इतना क्या प्यार है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को अतिक्रमण से और उन तमाम लोगों से जो कि दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण कर बैठे हैं। दिल्ली एमसीडी ये भी कह चुकी है कि हर पहलू पर जांच की जाएगी और दिल्ली में कहीं पर भी अतिक्रमण है उसे हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जाएगा, चाहे फिर वो पार्क हो, सड़क हो या कोई कॉलोनी हो। अवैध कब्जा कितना भी पुराना हो, 10 साल 20 साल या 50 साल, अगर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है तो उसे हटाया ही जाएगा और बीच में विरोध करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब देखना अहम ये होगा कि जब कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो कितनी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं और क्या कहा जाएगा अमानतुल्लाह खान के इस पूरे मामले को लेकर, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो और सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है कि जहां पर भी अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई होती है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां मौजूद रहती हैं और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कल पत्थरबाजी की गई है इसको लेकर एक्शन भी ले लिया गया है। अब देखना अहम ये होगा कि दिल्ली के अब कौन से इलाके में अगली कार्रवाई होने वाली है दिल्ली एमसीडी की। टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।